हेलो बच्चों, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई का, जो कि चेंज हो चुकी है, आपको बुक पता ही होगा सबको। तो एक्सप्लोरेशन बुक का पहला चैप्टर दैट इज एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो लाइन टू लाइन मैं आपको ये चैप्टर डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, इन द मिडिल स्टेज साइंस इनवाइटेड यू टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली। देखो बच्चे, साइंस क्या है, बेसिकली आपके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी जनरेट करती है, ठीक है। आप वर्ल्ड को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो, फिर क्वेश्चंस पूछते हो, है ना, और उस चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हो। नाउ इन अवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगिन विद वंडर, ठीक है। तो साइंस क्या है, वंडर से शुरू होती है। धीरे धीरे हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं किस तरीके से, एंड वी कनेक्टेड आइडियाज अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड में क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से तो भरा हुआ है हमारा वर्ल्ड, है ना। तो इससे हमारे आइडियाज क्रिएट होते हैं। ऑलराइट, सो एज यू एंटर द सेकेंडरी साइंस द जर्नी कंटिन्यूज विद द एम्फेसिस ऑन द डीप एक्सप्लोरेशन। तो जब भी आप एक सेकेंडरी स्टेज में एंटर करते हो ना, तो क्या होता है कि आपके एक्सप्लोरेशन बढ़ जाते हैं, यानी कि आप क्या है और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। तो साइंस इज नॉट ओनली अबाउट वट वी नो। साइंस वो नहीं है कि हमें क्या पता है, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। हमें वो चीज़ पता कैसे चली, हमने ऑब्जर्वेशंस किया, हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड टू मेजरमेंट्स। उन ऑब्जर्वेशन से किस तरह से मेजरमेंट्स देखने को मिले हमें, है ना। नाउ यूजिंग सम सिंबल्स एंड इक्वेशंस जो है, एंड हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड आइडियाज आर टेस्टेड। तो देखो, मॉडल्स आपको आगे बताऊंगी मैं क्या होता है। तो आपको पता है ये साइंस के अंदर कुछ सिंबल्स होती हैं, इक्वेशंस होते हैं, जिससे क्या है हम चीज़ों को और क्लियरली समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ों के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर काम करा जाता है, उन्हें टेस्ट करा जाता है, फिर उन्हें दोबारा रिवाइज करा जाता है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो बेस्ट है, और अगर ऐसा होता है कि कुछ जो है वो डिस्कार्ड भी कर दिए जाते हैं। सो इन अवर सेकेंडरी स्टेज ऑफ सेकेंड टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन वी विल लुक मोर क्लोजली, थिंक मोर केयरफुली। तो इस चीज़ के अंदर, इस बुक के अंदर हम चीज़ों को और डीपली समझेंगे, ठीक है। हाउ साइंटिफिक आइडियाज हेल्प अस टू मेक सेंस ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड अवर प्लेस विद देम, ठीक है। अब देखो, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या है, आपको केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए आप यूज करते हो, है ना। कोई पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होता है, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना होता है, अटेंशन देनी होती है, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। नाउ द कंपास रिमाइंड्स अस एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड डायरेक्शन। अब कंपास क्या है, इसका मतलब क्या है, उससे हमें डायरेक्शन पता चले। चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स, हम कुछ मॉडल्स को यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हमें एटम के बारे में समझना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एक फुटबॉल के थ्रू एक टीचर आपको एटम के बारे में समझाइए, है ना, किस तरह से दिखता है एटम, है ना। सो आप ना मॉडल को लेके चलो कि मॉडल क्या है, एक आपका ना रियलिटी को शो करने वाला एक ऑब्जेक्ट समझ लो, ठीक है। टुगेदर दे टेल अस अबाउट द एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वेंडरिंग एमलेसली बट ट्राइंग टू मेक सेंस अवर वर्ल्ड विद द केयर एंड पर्पस। तो अगर हम बात करें, नेचुरल वर्ल्ड इज अ कम्प्लेक्स। देखो, अब देखो, हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है बहुत ही कम्प्लेक्स है, हर चीज को डिटेल में स्टडी करना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, है ना। टू मेक सेंस ऑफ दिस कम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल। ये देखो, साइंस क्या करता है, कुछ मॉडल्स को यूज करता है बच्चे। दीज आर सिंप्लीफाइड वेज ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम दैट फोकस ओनली ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ गिवन क्वेश्चन। तो बेसिकली कुछ ऐसे तरीके हम ढूंढते हैं जिससे हम फोकस कर सके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। जैसे कि फिजिक्स के अंदर जब कोई कार मूव करती है, इट मे बी रिप्रेजेंटेड एट अ सिंगल पॉइंट, है ना। अब केमिस्ट्री सारी किसके ऊपर बेस्ड है, एटम के ऊपर बेस्ड है, मॉलिक्यूल के ऊपर बेस्ड है ना। सो नाउ इन बायोलॉजी सेल्स आर शोन डायग्राम्स। अब हम बायोलॉजी तो डायग्राम्स के बिना आपको पता ही है अधूरी है ना। सो हम बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स के थ्रू चीज़ों को समझाते हैं। और अर्थ साइंस के अंदर द अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर लेयर्ड इनटू अ डिस्टिंक्ट रीजन। और अर्थ को हम एक स्फीयर की तरह दिखाते हैं, है ना, एज अ स्फीयर की तरह दिखाते हैं। सो बिल्डिंग सच मॉडल्स इन्वॉल्विंग मेकिंग अजम्पशन। तो मॉडल्स दिखाने से हमारे पास ना एक अजम्पशन आ जाती है कि वो चीज़ ऐसी दिखती है, बट हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। अभी मैंने बताया ना कि हर चीज़ को डीपली पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करेंगे और कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टडिंग द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है बच्चे, तब हमें ना क्या करना पड़ता है, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना पड़ता है। किसको इग्नोर करना पड़ता है, एयर रेजिस्टेंस को, ठीक है। एंड इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड मेनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड। अब आपको पता ही है, जो हार्ट है ना, अब हार्ट के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ते हो, बट हमें क्या है कि हार्ट का एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। अगर हम एक इंडिविजुअल सेल्स को पढ़ने लग गए तो फिर तो पूरे हो गया हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर, नहीं ना। इसीलिए ही क्या है, इंडिविजुअल सेल्स को इग्नोर करना पड़ता है, सो दैट कि ऑर्गन को हम अच्छे से समझ सके, उसके फंक्शनिंग सिस्टम को अच्छे से समझ सके। सो रिमेंबर दैट दीज चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक्स। तो ये कहना गलत नहीं है कि हाँ हमने इग्नोर कर दिया, तो ऐसे कैसे हमने इग्नोर कर दिया, उनके बारे में भी पढ़ो, नहीं, हमारे लिए कोई गलती नहीं है, बट ये
चीज़ें क्या रखती हैं, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें, इसीलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। एंड दे आर डन ऑन अ पर्पस टू कीप द थिंग सिंपल इनफ, ताकि चीज़ें ना थोड़ी सी सिंपल बन जाए और जिसके लिए हम जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएं। तो यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल आई है आपकी बुक के अंदर, दैट इज क्रिकेट शॉट की एग्जाम्पल है, ठीक है। थिंक अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि सिक्सर जैसे बचता है ना, सो यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल। अभी क्या है, आपको क्या चीजें इसमें डिटेल्स में चाहिए और क्या चीजें इग्नोर करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, क्या ग्राउंड को हिट करे बिना ही बाउंड्री के पार अगर बॉल जा रही है। फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ द बॉल, क्या आपको लगता है कि हमें बैट के ब्रांड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसके कलर के ऊपर, या अमाउंट ऑफ ग्रास के ऊपर फोकस करना पड़ेगा? नहीं बच्चों, हमें फोकस करना पड़ेगा उसके बॉल के मास के ऊपर, उसकी स्पीड के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना तो वो तेजी से बाउंड्री के बाहर जाएगी, है ना। मास कितना होगा, सो ये यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है, ना कि कलर कैसा है, बैट का ब्रांड कैसा है, ना कि हमें इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। साइंस यही तो कहती है। सो एयर रेजिस्टेंस और स्पिन ऑफ द बॉल थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉलर इफेक्ट्स आ सकते हैं दैट कैन बी इग्नोर्ड इन अ सिंपल मॉडल, तो ये हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मॉडल। सपोज यू राइड अ बाइसाइकिल फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, ठीक है। यू वांट टू मॉडल द टाइम टू टेक टू गो फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल। नाउ व्हाट डिटेल्स, अब जब आप जा रहे हो, घर जा रहे हो स्कूल से, तो आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है और क्या चीज़ों को इग्नोर करना है। तो इसमें आपको क्या चीज़ें इग्नोर करनी है, लाइक आपको देखना पड़ेगा, स्पीड देखनी पड़ेगी, आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रैकल तो नहीं आ रहा आपके रास्ते में, ठीक है। ना कि आप ये देखोगे कि यूनिफॉर्म का कलर कौन सा है, मेरी बाइसाइकिल का कलर कौन सा है, नहीं, हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे बच्चे, स्पीड, डायरेक्शन और ऑब्स्ट्रैकल के ऊपर फोकस करेंगे, ओके, साइंस के अंदर। सो इसीलिए जब आप साइंस को और डीपली एक्सप्लोर करते हो तो आप नोटिस करते हो कि एक उसकी साइंस की एक अपनी लैंग्वेज है, उसके मतलब जो केयरफुल तरीके से हम यूज करते हैं। मेनी वर्ड्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ सच एज अ फोर्स, वर्क, सेल और रिएक्शन, इनका खुद का साइंस के अंदर मीनिंग है बच्चे। अब आप देखो फोर्स को पढ़ते हो, है ना, फोर्स क्या होता है हमारा, पुश और पुल होता है ना। फोर्स का खुद का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो आपके पास जितना किसी चीज का मास ज्यादा होगा उतना उसके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना। तो आप कितनी आसानी से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जान सकते हो, है ना, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। सो साइंस का खुद की एक लैंग्वेज होती है, उसका खुद का मीनिंग निकल के आता है, और यही मीनिंग्स जो हैं दे आर ऑफन वेरी स्पेसिफिक बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड एम्बिगियसली। तो हर चीज को क्लियर तरीके से समझना वो हम इन्हीं चीजों के थ्रू कर सकते हैं। टू अलो साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन, देखो बच्चे, अगर साइंटिस्ट ऑब्जर्व ना करते चीज़ों को, उनको उनके रिजल्ट्स को कंपेयर ना करते, उनके आइडियाज़ वो कैसे बिल्ड करते, है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन के बिना तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा और उससे आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। इसीलिए साइंटिस्ट पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं और अपने आइडियाज़ शेयर करके साइंस की एक खुद की एक लैंग्वेज बन जाती है बच्चों, जिसमें हम सिंबल्स और यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि मास की अपनी किलोग्राम यूनिट होगी, वेलोसिटी की अपनी यूनिट होगी, फोर्स की न्यूटन हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर यूनिट हो गई। तो सिंबल्स जैसे कि मास, है ना, वी वेलोसिटी, एफ फोर्स, आई करंट, तो आप इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में समझते हो उनके सिंबल्स के थ्रू। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, साइंस ऑफन टर्न्स मैथमेटिक्स टू अलो रिलेशनशिप। अब देखो साइंस ना मैथ्स में भी बदल जाती है। अब देखो कई बच्चे कहते हैं कि मैम इसमें भी मैथ आ गया। अब देखो हम तो मैथ से पहले से ही भाग रहे थे, अब साइंस में भी मैथ्स आ गया। अब बच्चे अगर मैथ्स ना हो ना साइंस के अंदर तो आपको कुछ भी ना समझ आए। तो इसीलिए मैथ्स भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ये कोई ये नहीं है कि आपको साइंस और डिफिकल्ट बन जाएगी इसके लिए, मैथ्स बहुत ज़रूरी है। इसमें आप क्या है, इक्वेशंस आपको पास मिलती हैं, इन इक्वेशंस के बिना, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन ही तो होती हैं। अब सपोज करो अगर आपको फोर्स की वैल्यू जो है वो 4 न्यूटन दी हुई है ना। अब ये 4 क्या है, मैथमेटिकल ही तो है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, इसके बिना हम फोर्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे। सो दिस कैन समटाइम्स फील चैलेंजिंग। हाँ, बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हमें ये याद रखना पड़ता है दैट मैथमेटिक्स इन साइंस इज नॉट मीन टू बी हर्डल, ठीक है। तो
साइंस के अंदर मैथ्स को ना एक ऐसा हवा मत बनाओ, ठीक है। इंस्टेड इट इज अ लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस दैट थिंक मोर क्लियरली। एक लैंग्वेज है ये भी मैथ्स की, ठीक है। साइंस के अंदर मैथ्स की खुद की लैंग्वेज हो गई, ठीक है। ये भी एक लैंग्वेज है जो कि हमें चीज़ों को अच्छे से समझने में हेल्प करती है। एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट ए कैलकुलेशन टूल। अब वो इक्वेशन होती है, जैसे आप कोई भी इक्वेशन ले लो, अभी मैंने जैसे F इज इक्वल टू एम इंटू ए लिया है ना। सो इट इज अ कम्पैक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टेन थिंग्स आर रिलेटेड। किस तरह से मास जो है वो फोर्स के साथ रिलेट कर रहा है ना। मास की वैल्यू किस तरह से रिलेट कर रही है फोर्स के साथ, तो है ना। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी अलो अस टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट लेटर मोमेंट। तो इन चीज़ों से अगर डिस्टेंस कितना ले रही है, टाइम कितना ले रही है, वेलोसिटी उसकी कितनी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ी टाइम बाद वो कहाँ पर होगा। Now in the same way mathematical expressions are used to describe the rate of chemical reaction। अब आप आगे चल के केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, है ना। अभी तो तुम्हारी 9th क्लास है, +1 +2 में तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड काफ़ी चैप्टर्स आएंगे जिसमें आप पढ़ोगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, कि वो फास्ट चल रहा है रिएक्शन या स्लो चल रहा है, फास्ट चलाना है या स्लो चलाना है तो कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिकल उसके लिए भी एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली साइंस जो है वो मैथ्स के बिना अधूरी है, ये समझ लो, ठीक है। सो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रो, चेंजेस इन एनर्जी विद इन द सिस्टम, लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशंस। अब ये भी नहीं है कि तुम रट्टा मारना शुरू कर दो, ये इक्वेशन ऐसे है जी, ये इक्वेशन ऐसे है जी, नहीं बच्चों। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फर्स्ट। ये देखो, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, उन्हें आइडेंटिफाई करो कि उन पे क्या लग रहा है यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। अब आप जब न्यूमेरिकल पढ़ते हो, ठीक है, अभी आपके 9th क्लास में मोशन चैप्टर आएगा, है ना। तो जब आप न्यूमेरिकल बच्चे स्टडी करते हो ना, तो मैं न्यूमेरिकल में मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि पहले न्यूमेरिकल को डीपली पढ़ो, फिर उसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है। तुम्हें टाइम गिवन है, ठीक है, तुम्हें वेलोसिटी गिवन है, तुम्हें एक्सेलरेशन गिवन है, तो सोचो कौन सी इक्वेशन लगेगी तीनों इक्वेशन में से। अभी तुम्हारे आएंगे आगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। तो तुम्हें अपने आप पता चलेंगी चीज़ें। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर्स। तो इसीलिए क्या है, तुम्हारे न्यूमेरिकल आंसर्स के लिए नहीं तुम पढ़ रहे हो। इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, द क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड। अगर आप चीजों पे फोकस करोगे ना, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे कि हाँ ये चीज है इसमें, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी क्वांटिटीज यूज होंगी, इक्वेशंस यूज होंगी, ठीक है। और एंड टू फील लेस लाइक ऑब्स्टेकल, मोर लाइक हेल्पफुल गाइड्स इन योर एक्सप्लोरेशन बुक। ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दी हुई है बच्चों, दैट इज एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लेन के अंदर ना फ्यूल चाहिए होता है 22,300 किलोग्राम टोटल, ठीक है। बट क्या होता है कि जो ग्राउंड क्रू होते हैं वहाँ पे ना, वो जो डेंसिटी है ना फ्यूल की, वो पाउंड्स में ले लेते हैं रेदर देन टेकिंग इन अ किलोग्राम, जिसकी वजह से मिस कैलकुलेशन की वजह से ना यहाँ पर इतनी फ्यूल की कमी हो जाती है, तो एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, विच डैमेज द एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ, इट मीन्स हमें ये कहना चाहिए किस तरह से जो मिस कैलकुलेशन हो जाती है, दैट इज पाउंड्स और किलोग्राम्स। देखो हैं तो ये स्मॉलर यूनिट्स, है ना, डिफरेंट यूनिट्स हैं ऑल्दो ये, ठीक है। अब इन्हीं मिसकैलकुलेशन की वजह से कितना नुकसान हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हो तो आपको प्रॉपर एक उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई इसलिए गई हैं ताकि कोई मतलब आपको एरर ना देखने को मिले। ये इतना बड़ा एरर ही तो था एक, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, हम किलोग्राम यूज़ करते हैं हर जगह पे, है ना। तो राइस चाहे आप वेजिटेबल्स खरीदते हो तो आप हमेशा 1 किलोग्राम के अंदर उसको अमाउंट देखते हो, हर जगह मिलती है। अब बेसिकली किलोग्राम ही क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन अवॉइड करेगा, है ना। हर जगह पे डिफरेंट वेट लेगा तो पता नहीं कितनी लोगों को कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक। सो एज ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, मेजरमेंट्स रिफाइंड एंड द आइडियाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। देखो ऑब्जर्वेशंस को रिपीट करा जाता है, फिर उस पर मेजरमेंट करी जाती है, फिर उस पर टेस्ट करा जाता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। एंड वी कैन ऑर्गेनाइज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन अ सिस्टमेटिक वे, एंड इन द सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस द टर्म्स सच एज लॉज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। तो अब हमारे पास ना 3 चीजें हैं बच्चे, लॉज, ठीक है, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है तीनों चीजें। देखो बच्चे, लॉ क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन अ नेचर, एक्सप्रेस्ड यूजिंग वर्ड्स और अ मैथमेटिक रिलेशनशिप। देखो बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था, मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ कि लॉ को ना कभी भी अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखते। लॉ आपको ना एक आपको बताता है कि वो पैटर्न बताता है, वो आपको एक्सप्रेस करता है, कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपने देने होते हैं साथ में। अब आपको पता है न्यूटन के 3 लॉ हैं, है ना। तो आप देखते हो टू
एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। तो एक ना उस लॉ में कितनी चीजें आ जाती हैं, तो आपको वो लॉ पढ़ के समझ आ जाता है। लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद आपको एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप के थ्रू समझ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द, है ना, किस तरह से जब बस रुकती है तो आपको एक जर्क फील होता है ना, तो ये लॉ कहता है। थ्योरी क्या कहती है, इट गोज अ स्टेप फर्दर। तो थ्योरी थोड़ा सा आगे, यानी कि वो आपको एक एक्सप्लेनेशन देती है कि वो चीजें, वो पैटर्न क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है। यूजुअली बेस्ड ऑन एविडेंस, ये एविडेंस के ऊपर जो हमने एविडेंस धीरे धीरे टाइम टू टाइम इकट्ठा करे हैं उसके ऊपर हमें थ्योरी मिलती है एंड अवेलेबल एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। अब आपकी जो एटॉमिक थ्योरी है, आप आगे जाके पढ़ोगे, एटॉमिक थ्योरी से ही तो हमें पता चलता है कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स बने हैं बच्चों, है ना। तो प्रिंसिपल क्या है, दे आर ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस टू मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ते हो ना, कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि कोई चीज जो है यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चे, सबसे ज्यादा होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई होगी। अब बीच में जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी जब वो मोशन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एनर्जी को क्रिएट नहीं करा, वो अपने आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई है और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। दैट इज अ प्रिंसिपल। तो समझ आया लो, थ्योरी और प्रिंसिपल क्या होता है। टू रिमेंबर दैट इन अ साइंस अ थ्योरी डज नॉट मीन अ गेस। अब थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि तुमने कोई गेस लगा लिया और तुम्हें समझ आ गया, और एन अनटेस्टेड आइडिया, वो एक अनटेस्टेड आइडिया है। ये एक एक्सप्लेनेशन होती है बच्चे, जिसमें बहुत सारी टेस्टिंग लगती है, एक केयरफुल एग्जामिनेशन उसके ऊपर होती है। आपको कोई भी चीज़, आपको पता है ये टेक्स्ट बुक्स जो आपके पास आई हैं, ये ऐसे ही कोई छपके थोड़ी ना आ गई हैं, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारी टेस्टिंग करी गई है, तब जाके तो आपकी बुक में वो एक्सपेरिमेंट छपा है ना, ताकि आपको वो चीज़ें समझ आ सके। वो एविडेंस जो हमें मिले हैं, दीज आइडियाज आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड ऑफन चेंज एज अ न्यू एविडेंस बिकम अवेलेबल, ताकि वो आपके पास अवेलेबल हो सके। वो प्रेडिक्शंस ये हम कल करेंगे, बाकी मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, लाइन टू लाइन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज ये ना न्यू बुक है बच्चों, है ना। तो आई नो कि बहुत सारे बच्चों को ना समझने में प्रॉब्लम आएगी पहली बार, और नेक्स्ट भी हम चैप्टर्स ऐसे ही कवर करते रहेंगे। आगे मैं पार्ट 2 इसका कर लेके आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ओके। सो I hope you all like this video, and if you like it, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel, Khurana Coaching Classes.